हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल गोल इंडियन आर्मी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनडीए फर्स्ट 2025 के लिए जो न्यू वैकेंसी आ रही है, इसमें आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी और आपका इसका एग्ज़ाम किस डेट को होगा और इसके फॉर्म को भरने के लिए आपकी एज लिमिट और डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं आपको इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपना सीधा पॉइंट पर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। तो एनडीए एनए 2025 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा वो 11 दिसंबर 2024 को होगा, यानी कि 11 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाएगा और इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी 11 दिसंबर को स्टार्ट हो जाएंगे। तो 11 दिसंबर से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, बात करें इसकी एग्ज़ाम डेट की, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 13 अप्रैल 2025 को होगा। तो 13 अप्रैल को आपका एनडीए एनए का एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी एज लिमिट और डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके जो फॉर्म को भरने के लिए आपकी एज लिमिट अलग रहती है और इसमें सेलेक्ट होने के लिए एज लिमिट अलग रहती है। तो अगर बात करें इसके सिलेक्शन की, तो इसमें सेलेक्ट होने के लिए, यानी कि एनडीए एनए में जब आप ट्रेनिंग पर जाते हो तो वहाँ पर ज्वाइनिंग के टाइम, ट्रेनिंग के टाइम जो आपकी एज लिमिट है वो 16.5 से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए। तो ये रहती है इस वहाँ पर ट्रेनिंग में जब आप ज्वाइन होते हो उस टाइम। दोस्तों, बात करें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्या, फॉर्म फिलअप करना। तो फॉर्म फिलअप की जो डेट ऑफ बर्थ रहती है, सॉरी एज लिमिट रहती है, वो 15.5 से 18.5 साल रहती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1 साल कम यहाँ पर रखा गया है फॉर्म फिलअप के लिए। तो 15.5 से 18.5 साल के बीच एज लिमिट होनी चाहिए इसके फॉर्म को फिलअप करने के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें डेट ऑफ बर्थ की कि आपकी 2025 की जो वैकेंसी आ रही हैं 2025 के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए। तो इसका फॉर्म भरने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच होनी चाहिए। तो अगर आपका बर्थ 2 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच में है, आपकी डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में है या फिर इन दो डेट में से किसी एक डेट को है, तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसके फॉर्म को भर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। तो ये है दोस्तों इसके फॉर्म को भरने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों, यहाँ पर बात करें हाइट की, तो इसमें जो आपकी मिनिमम हाइट रहती है वो यहाँ पर 152 सेंटीमीटर रहती है फीमेल कैंडिडेट के लिए। और दोस्तों, यहाँ पर फीमेल के लिए 152 रहती है और मेल के लिए भी मैं आपको बता दूं तो मेल के लिए यहाँ पर जो आपकी हाइट रहती है वो 157 सेंटीमीटर रहती है, यानी कि 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। तो ये रहती है आपका हाइट क्राइटेरिया। दोस्तों, फॉर्म भरने के बाद जब सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होता है तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर 2 फेज़ होते हैं। सबसे पहले फेज़ में आपका एग्ज़ाम करवाया जाता है, उसके भी नंबर जुड़ते हैं, और दूसरे फेज़ में आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, उसके भी नंबर जुड़ते हैं। आपका टोटल एग्ज़ाम भी 900 नंबर का होता है और एसएसबी भी 900 नंबर का। तो टोटल 1800 नंबर में से आपके यहाँ पर सिलेक्शन के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए मार्क्स चाहिए होते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। तो इससे जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहता हूँ कि इसका एसएसबी इंटरव्यू कैसे होता है, क्या प्रोसेस रहता है, उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, इसका एग्ज़ाम कैसे होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लाकर उनके आंसर आपको देता हूँ। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट या सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।